Once again, welcome back to our channel, guys. And today we have a topic of scope of cost accounting. So we will discuss scope of cost accounting. We have already uploaded many videos on this particular topic, means cost accounting. If you have not seen it yet, you can go and check it out. Okay. Now let's start the topic. दैट कोस्ट अकाउंटिंग के स्कोप क्या क्या है, आखिर ये इसमें आप जो है क्या क्या चीज़ें कर सकते हो या कितने लेवल तक या फिर किस एरिया तक ये कोस्ट अकाउंटिंग फैला हुआ है। सबसे पहले तो फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कोप इज कोस्टिंग. कोस्टिंग इज व्हाट? कोस्टिंग इज फाइंडिंग आउट द कोस्ट ऑफ योर प्रोडक्ट्स विच यू आर मैन्युफैक्चरिंग और द सर्विसेज विच यू आर गिविंग टू एनी पर्सन और द जॉब विच यू आर परफॉर्मिंग फॉर समवन. तो यहाँ पे इन सब का कोस्ट असरटेन करना. जॉब यानी कि ये जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय वाली जॉब होती है वो नहीं, जॉब सर्विस का मतलब यहाँ पे आपका यहाँ पे जॉब में है. ठीक है, तो जॉब सर्विस अगर आप दे रहे हो, जॉब सर्विस होता है कि कई बार क्या होता है बड़ी कंपनीज होती है तो वो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स में लोगों को काम दे देती हैं कि भाई ये लो, ये कपड़ा लो, ये इतना मेरे को स्टिच करके दे दो. तो वहाँ पे आप जॉब सर्विस देते हो. ठीक है, तो वो वाली सर्विसेज. तो यहाँ पे अगर आप वैसी सर्विसेज दे रहे हो तो उसमें आपको कितना कोस्ट लगा. तो ये कोस्ट का असरटेन करना, कोस्ट फाइंड आउट करना कि मुझे कितना कोस्ट लग रहा है, मुझे मेरी पॉकेट से इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को तैयार करने में कितना कोस्ट लग रहा है, इस पर्टिकुलर सर्विस को प्रोवाइड करने में कितना कोस्ट लग रहा है, या फिर बाकी और भी जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें कितना कोस्ट मुझे लग रहा है. तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे कोस्ट अकाउंटिंग का होता है कोस्टिंग को लेकर के कि यहाँ पे ये आपका जो है कंसर्न होता है विद असरटेनमेंट ऑफ कोस्ट ऑफ प्रोडक्ट का जो है आप यहाँ पे कोस्ट असरटेन करते हो, प्रोसेस यहाँ पे देखते हो, जॉब सर्विसेज एट्सेट्रा. नेक्स्ट इज बुक कीपिंग. यहाँ पे आपका जो है कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल कॉस्ट जो आपने इंकर्ड किए हैं, यानी कि जो भी आपके कॉस्ट आपको लगे हैं प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर में, सर्विस प्रोवाइड करने में, उन सब कॉस्ट का आप जो है रिकॉर्ड बना करके रखते हो. और वो जो आप रिकॉर्ड बना करके रखते हो दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग. वाई? बिकॉज यहाँ पे जो है आप अपने सारे रिकॉर्डिंग करके रख रहे हो, मेंटेन कर रहे हो कंप्लीट रिकॉर्ड्स. सो इट इज़ इन दिस इट्स इन्वॉल्व व्हाट इन्वॉल्व क्या इन्वॉल्व होता है कि मेंटेनिंग कंप्लीट रिकॉर्ड्स. सारे कंप्लीट रिकॉर्ड्स आप जो है मेंटेन करते हो, जो भी आपकी कॉस्ट इंकर्ड हुई हैं फ्रॉम देयर इंक्यूरेंस अप टू द चार्जिंग ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट सर्विस. ठीक है, जहाँ से वो आपका शुरू हुआ है से लेकर के जब तक आपने उसको पूरे फाइनल प्रोडक्ट तक चार्ज किया है तब तक का. तो यानी कि जहाँ से आपने प्रोडक्ट का शुरू किया है, प्रोडक्ट बनाने का शुरू किया है, उसमें जो भी आपने शुभारंभ में भी खर्चा किया है वो सब आप इंक्लूड करते हो. और उसके फाइनल होने तक का, उसके फाइनल होने के बाद तक, फाइनल होने तक के प्रोसेस में जो भी आपने खर्चा किया है उसके आप कंप्लीट रिकॉर्ड्स रखते हो. नेक्स्ट इज कोस्ट एनालिसिस. कोस्ट एनालिसिस यानी कि कोस्ट जो आपने रिकॉर्ड की है अपनी बुक्स में, आप उसको एनालिसिस करते हो अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी. जैसे कि डायरेक्ट खर्चे कितने हैं, इनडायरेक्ट कितने हैं, फिक्स्ड कितने हैं, वेरिएबल कितने हैं. तो कोस्ट एनालिसिस भी आप कर सकते हो ताकि कल को आपको पता चल सके कि भैया दिस इज़ द फिक्स्ड खर्चा, वी कैन नॉट डू एनीथिंग विद दिस, हम इसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते तो इसको साइड करो अभी. बट आपका जो वेरिएबल खर्चा उसको यू गाइस कैन कंट्रोल, तो आप उसको लेकर के थोड़ा सा कंसर्न हो सकते हो कि यार ये बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, हमें इसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है. तो इस तरीके से कोस्ट का एनालिसिस किया जा सकता है कि भाई ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है, ये फिक्स्ड है, वेरिएबल है, वो सारे खर्चे आप वहाँ पे जो है एनालिसिस कर सकते हो. नेक्स्ट इज कॉस्ट कंट्रोल. आपको एक कंपैरिजन पता चल जाता है कि भैया जो हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट किया था कि किसी प्रोडक्ट को बनाने में मुझे 100 रुपये लगेंगे बट लग गए 110 रुपये, तो वहाँ पे जो है मैं ये देख सकती हूँ कि मैंने स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या रखा था कि शुरुआत में जो है एट द इनिशियल स्टेज मुझे क्या लग रहा था, कितना खर्चा आएगा, एंड व्हाट इज़ द फाइनल खर्चा जो कि आया है. तो उसको आप देख सकते हो. इफ़ देयर इज़ ह्यूज डिफरेंस तो उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें आप जो है कुछ डिसीजंस ले सकते हो ताकि वो कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि आप कॉस्ट एनालिसिस कर रहे हो कि भाई किस में कितना खर्चा आया है. तो उसके बाद आप जो है जहाँ पे कंट्रोलेबल है, जहाँ कंट्रोल किया जा सकता है, देन यू विल डू द कॉस्ट कंट्रोल. तो इंक्लूडिंग द कंपैरिजन ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट इंकर्ड विद द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड कॉस्ट, व्हाट यू विल डू इज you will find out that where you are having the more kharcha and you can try to control that kharcha. नेक्स्ट इज कोस्ट रिपोर्ट. कोस्ट रिपोर्ट क्या होता है, इसमें जो है आपका प्रेजेंटेशन होता है पीरियोडिकल कोस्ट रिपोर्ट्स का, जो कि मैनेजमेंट को जो है डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट यूज़ करते हैं कि भैया कोस्ट रिपोर्ट कितना कोस्ट, कहाँ क्या कोस्ट लग रहा है. वो रिपोर्ट्स आपकी जनरेट होती है जो कि मैनेजर्स देखते हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजर्स उसको चेकआउट कर सकते हैं और अपने अपने जो है डिसीजंस लेने के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं. सो वहाँ पे कोस्ट रिपोर्ट्स उनको हेल्प करती है. नेक्स्ट इज कोस्ट
ऑडिट, वेरिफिकेशन करना कॉस्ट अकाउंट्स का, कॉस्ट अकाउंटिंग जो की गई है उसको वेरीफाई करना, उसको चेक करना, ये भी आपका कॉस्ट में, आपकी अकाउंटिंग में इंक्लूड होता है। जहाँ पे आप देखते हो कि जो भी आपकी अकाउंटिंग की गई है कॉस्ट के नज़रिए से, कॉस्ट अकाउंटिंग की गई है, उसको वेरीफाई करना कि भाई कुछ गलत तो नहीं किया गया। ऐसा तो नहीं कि 50 रुपये का सामान बनाया और शो कर दिया है कि हमने 100 रुपये का बनाया है। तो ये चीज़ आपकी चेक की जाती है या वेरीफाई की जाती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।